इस हिस्से में बात करेंगे मैनचेस्टर वाले मौलाना की। जी हाँ, यूपी का एक मौलवी है जो मदरसे में शिक्षक था, चुपके से ब्रिटिश नागरिकता ले लेता है, यूपी सरकार से सैलरी भी लेता है और जब उसे लगा कि अब भेद खुल जाएगा तो ब्रिटेन भाग खड़ा होता है। करोड़ रुपए की फंडिंग इकट्ठा करा यूपी में मदरसों का जाल बिछा रहा है। पहले यूपी एटीएस से पड़ताल की, अब ईडी की एंट्री हो गई है इस मामले में। ईडी ने मौलाना के संत कबीर नगर और आजमगढ़ के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। मौलाना शमसुल हुदा खान, आजमगढ़ का एक ऐसा मौलाना जिसका घर भारत में है, नागरिकता ब्रिटेन की है, रहता मैनचेस्टर में है, सैलरी और पेंशन यूपी से लेता था। ये मौलाना अब ईडी के रडार पर है। पहले यूपी पुलिस, यूपी एटीएस और अब ईडी ने भी मौलाना शमसुल पर शिकंजा कसा है। मौलाना ब्रिटेन में बैठकर भारत में अपने एनजीओ के लिए विदेशी फंडिंग करवाता था। यूपी पुलिस ने मौलाना पर 3 एफआईआर लिखी है, जिसमें धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश की धाराएं हैं। मामला फौरन फंडिंग का निकला तो ईडी को भी जांच में शामिल किया गया। आजमगढ़ और संत कबीर नगर में शमसुल हुदा खान जो मदरसा संचालक था, उसके घर ईडी की छापेमारी चल रही है। यह ईडी की छापेमारी इसलिए की जा रही है क्योंकि शमसुल हुदा खान ने सरकारी पैसे को लिया, धन अर्जित किया, इसके साथ साथ फंडिंग इकट्ठा की और एनजीओ का संचालन किया। 1984 की भर्ती में उसने 2007 तक वह भारत में रहा। उसके बाद 2013 में ब्रिटिश की नागरिकता ले ली और 2017 के रिटायरमेंट तक वो सरकारी पैसा लेता रहा। मौलाना शमसुल मूल रूप से यूपी के संत कबीर नगर का रहने वाला है। 1984 में आजमगढ़ के मदरसे में इसकी तैनाती हुई। 2007 में ये पहली बार ब्रिटेन गया, ब्रिटिश नागरिकता भी ले ली, लेकिन बतौर मदरसा शिक्षक ये 2017 तक यूपी में नौकरी करता रहा, सरकार से सैलरी लेता रहा। रिटायरमेंट के बाद मौलाना शमसुल पेंशन भी उठाता रहा। इसने अपनी विदेशी नागरिकता का खुलासा नहीं किया। अब इस पूरे मामले पर ईडी ने छापेमारी शुरू की है, फिर चाहे वो आजमगढ़ हो या संत कबीर नगर, जो एनजीओ से उसका पैसा ट्रांसफर हो रहा था उसकी भी छानबीन की जा रही। सबसे बड़ी बात है, उसने इस पैसे को विदेशों में भी ट्रांसफर किया था, उसकी भी अब छानबीन और ट्रेल को जोड़ा जा रहा है। ईडी की बड़ी छापेमारी है जिसमें कि कई अहम दस्तावेजों को बरामद किया गया है और अब ईडी इसमें और भी जांच पुख्ता तरीके से कर रही, क्योंकि शमसुल हुदा खान जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया उसमें और भी एंगल देखे जा रहे हैं। जांच में सामने आया कि साल 2013 में उसने ब्रिटेन की नागरिकता भी हासिल कर ली थी। यूपी एटीएस की जांच में करोड़ों रुपए से ज्यादा की विदेशी फंडिंग के सबूत मिले। एटीएस ने अपनी रिपोर्ट में यह भी दावा किया है कि शमसुल पाकिस्तान भी जा चुका है। पाकिस्तान यात्रा के दौरान मौलाना कई बार आतंकी संगठनों के संपर्क में आया था। ब्रिटेन की नागरिकता लेने के बाद भी मौलाना शमसुल भारत के नागरिक के तौर पर भी सरकारी लाभ लेता रहा। सूत्रों की माने तो 2017 में जब वो यूपी आया था तो चुनाव में वोट भी किया था। फिलहाल ईडी की कार्रवाई जारी है और माना जा रहा है कि जांच के दायरे में कई और नाम भी आ सकते हैं। विदेशी फंडिंग, सरकारी वेतन और आतंकी कनेक्शन जैसे गंभीर आरोपों के बीच ये मामला अब और भी संवेदनशील हो गया है और माना जा रहा है कि इसका नेटवर्क भारत से लेकर अन्य देशों तक भी शामिल है, जहां पर पैसों को इसने हेरफेर किया है और अपने एनजीओ के जरिए के ट्रांजैक्शन की गतिविधियां की हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक। तो मौलाना शमसुल इस समय ब्रिटेन में है, वो ब्रिटिश नागरिकता हासिल कर चुका है। मौलाना पर आरोप है कि उसने ब्रिटिश नागरिकता की बात सरकार से छुपाई। ब्रिटिश नागरिक होते हुए बतौर मदरसा टीचर सरकार से सैलरी लेता रहा, रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ लेता रहा। जब यूपी एटीएस ने इसके पाकिस्तान कनेक्शन की पड़ताल की तो पता चला कि ये तो पाकिस्तान भी जा चुका है, वहां आतंकी संगठनों के संपर्क में रहा। ईडी की छापेमारी में 5 करोड़ रुपए की संपत्ति और खातों का खुलासा हुआ। मौलाना शमसुल हुदा खान पर आज हम एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं। एक मौलाना कैसे विदेशी फंडिंग के जरिए भारत में साजिश कर रहा था, कैसे मौलाना शमसुल ने एनजीओ के नाम पर आजमगढ़ से मैनचेस्टर तक नेटवर्क फैलाया। ये यूपी का आजमगढ़ है। आजमगढ़ के मुबारकपुर मोहल्ले में ही मौलाना शमसुल रहता था। यहीं रहकर मदरसे में पढ़ता था और फिर यहीं से उसने अपना नेटवर्क भी खड़ा किया।
मौलाना शमसुल आजमगढ़ और संत कबीर नगर से ऑपरेट करता था। ईडी की टीम ने मौलाना के दोनों ठिकानों पर एक साथ धावा बोला। मौलाना के घर छापेमारी में ईडी को पता चला कि ये 2 एनजीओ के जरिए पैसे इकट्ठा करता था। 6 बैंक खाते भी मिले। इन खातों में 5 करोड़ रुपए भी मिले। एनजीओ के खातों से भी मौलाना लेन देन करता था। कुल 17 अचल संपत्तियों का खुलासा हुआ। इन संपत्तियों की कीमत करीब 20 करोड़ रुपए आकी गई है। ईडी ने सभी कागजात भी जब्त कर लिए हैं। बीते 2 दिनों से मैनचेस्टर वाले मौलाना के उत्तर प्रदेश के अलग अलग ठिकानों पर ईडी की रेड लगातार जारी है। जांच में ईडी को पता चला है कि मौलाना शमशुल हुदा को बड़े पैमाने पर विदेशों से फंडिंग मिल रही थी। विदेशी फंडिंग से आजमगढ़ में इसने एक मदरसा बनवाया था। सूत्रों के मुताबिक आजमगढ़ के इस मदरसे के नाम पर शमशुल हुदा ने 1.5 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग भी हासिल की थी। ईडी की टीम ने जब मौलाना के आजमगढ़ वाले घर पर छापा मारा तो वहां उसकी 65 वर्षीय पत्नी, उसकी पोती मिली। मौलाना का बेटा रजा मौके पर नहीं था। ईडी को मौलाना के घर से 2 आईडी कार्ड, कुछ बैंक डिटेल्स मिले हैं। साथ ही घर वालों ने वो नंबर भी बताए जिनके जरिए मौलाना फोन करता था। मौलाना शमसुल ब्रिटेन के मैनचेस्टर में रहता है। वहीं रहकर इस्लाम के नाम पर फंडिंग इकट्ठा करता है। मौलाना शमसुल रजा फाउंडेशन और कुलियातुल बनातीर एजुकेशन सोसाइटी चलाता है और इसी के नाम पर इसने विदेशों से फंड इकट्ठा किया। आजमगढ़ में जो मदरसा मौलाना ने बनवाया उसके लिए करीब 1.5 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग हुई। विदेशों से पैसा मंगाकर मौलाना उसे अपने अलग अलग बैंक खातों में घुमाता था। सूत्रों की माने तो कभी एनजीओ के खाते में, कभी निजी खातों में वो पैसे रखता था। अब ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इस केस की पड़ताल कर रही है। छापेमारी के दौरान ईडी को फॉरेन फंडिंग की कुछ रसीदें भी मिली। मौलाना के मैनचेस्टर तक फैले नेटवर्क को भी खंगाला जा रहा है। मौलाना कब कब भारत आया, भारत में किससे मिलता था, किसे फोन करता था, सब कुछ ईडी के रडार पर है। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।